क्या आपने कभी अपना नाम गूगल पर सर्च किया है? हमने कभी ना कभी अपना नाम गूगल पर सर्च किया ही होगा। अपने बारे में सर्च करना सभी को अच्छा लगता है। आज की स्टोरी भी इसी से जुड़ी हुई है कि कैसे इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करना किसी को इतना महंगा पड़ सकता है। ये कहानी है एक लड़की जिसने 8th स्टैंडर्ड में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका सपना बड़े बड़े लोग देखते हैं। उसका सपना था कि वो एक स्केटिंग चैंपियन बन सके। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो बेहद डरावना और अकल्पनीय था। नमस्कार दोस्तों, कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं एनोरा पेट्रोवा की। ये कहानी शुरू होती है चैंपियनशिप से। अगले दिन एनोरा पेट्रोवा का स्केटिंग का मैच था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्रैक्टिस सेशन से एक दिन पहले एनोरा ने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट पर अपने बारे में सर्च किया जाए। एनोरा ने गूगल पर अपना नाम सर्च किया। क्योंकि वो बहुत फेमस थी तो उसका विकिपीडिया पेज भी था। शुरुआती लिंक्स में कुछ नॉर्मल बातें देखने को मिली, लेकिन जब उसने विकिपीडिया पेज ओपन किया तो उसके बारे में सब लिखा हुआ था, जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल लाइफ, करियर और बाकी सारी नॉर्मल बातें। देखने में ये साधारण विकिपीडिया पेज लग रहा था, पर ध्यान से देखने पर एनोरा को कुछ अजीब सा देखने को मिला। उसने देखा कि उसमें उस मैच का भी रिजल्ट लिखा था जो अब तक हुआ ही नहीं, जो दरअसल कल होना है। वहां पर उसका रिजल्ट लिखा हुआ था कि वो कल चैंपियनशिप जीत जाएगी। पर उसने उस चीज़ को मजाक में उड़ा दिया और सोचा कि ये या तो मेरे किसी चाहने वाले ने किया है या फिर मेरे परिवार वालों ने मुझे मोटिवेट करने के लिए। चूंकि अगले ही दिन मैच था तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। अगले दिन एनोरा ने मैच जीत लिया और उसे थोड़ा अटपटा लगा और यह बात उसने अपने परिवार वालों को बताई और सबसे पूछने की कोशिश की कि विकिपीडिया पेज उन्होंने बनवाया या बनाया है, पर सबने मना कर दिया। उसके बाद उसने फिर उस पेज को देखा और उसमें फिर से लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा अगली चैंपियनशिप भी जीत जाएगी। इस बार भी जैसा उस पेज पर लिखा था, एनोरा वैसे ही वो चैंपियनशिप जीती। अब एनोरा थोड़ी सी डर गई थी। उस पेज को एडिट करना चाह रही थी। जैसे ही उसने एडिट पर क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश हो गया और अब उस पेज पर लिखा हुआ था, एनोरा पेट्रोवा एक मतलबी लड़की है, एक सेल्फिश लड़की है और उसे वही मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। अगली चैंपियनशिप में उसकी कॉम्पिटिटर थे ब्री। वैसे तो दोनों साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और ब्री के पास जो स्केट्स थे वो पहले एनोरा के पास थे। एक बार प्रैक्टिस सेशन के दौरान ब्री स्केट्स करते समय बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस सब का इल्ज़ाम किस पर आया? इसका इल्ज़ाम एनोरा पर आया और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जब लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो लोगों ने कहा कि एनोरा यही डिजर्व करती थी। इसके बाद उसे किसी भी चैंपियनशिप में खेलने का मौका नहीं दिया गया। अब तक एनोरा की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही हो रहा था जैसा उस पेज पर लिखा हुआ था। उसने फिर विकिपीडिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें कॉल किया, लेकिन इसके बारे में उसे सही जानकारी नहीं मिल पाई। और एक दिन ऐसे ही किसी शुक्रवार की रात को उसने सोचा कि शायद वो पेज अब तक डिलीट हो गया होगा। पर दोस्तों, वो पेज डिलीट नहीं हुआ था और वो पेज अब भी वही था और वहाँ लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा एक मासूम और अनाथ लड़की है। यह देखकर वो बहुत डर गई, क्योंकि अब तक जो बातें उस पेज पर लिखी हुई थी वो सच हो रही थी। एनोरा अपने पेरेंट्स से दूर रहती थी। उसने फौरन उन्हें फ़ोन किया, पर सामने से किसी राक्षस यानी दैत्य की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। जितनी बार भी उसने कॉल लगाया हर बार यही हुआ। अब वो और भी डर गई थी। उसने सोचा अगले दिन कैसे भी करके अपने पेरेंट्स से मिलने जाएगी, पर उससे पहले ही उसे एक कॉल आ गया और उसे मालूम पड़ा कि उसके पेरेंट्स का किसी ने मर्डर कर दिया है। किसने और कैसे किया किसी को नहीं पता। जब उसके पेरेंट्स का कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया तो उसमें एनोरा द्वारा किया हुआ
कोई कॉल डिटेल नहीं मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है? वो कौन सी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी थी जो ऐसा कर रही थी? अब एनोरा 18 साल की हो चुकी थी और उसने सोचा कि वो स्विट्ज़रलैंड चली जाएगी, और वो स्विट्ज़रलैंड चली गई। थोड़े दिन बीत गए और एनोरा ने सोचा क्यों ना एक अपॉलॉजी लेटर ब्री, जो उसकी कॉम्पिटिटर थी, उसे भेजा जाए। उसमें उसने लिखा कि ब्री, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर ये लेटर वो कभी भेज ना सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, एनोरा के साथ ये सिलसिला स्विट्ज़रलैंड में भी चलता रहा और एनोरा ने उस विकीपीडिया पेज को दोबारा ओपन करके देखा तो उसमें इस बार लिखा था, एनोरा बिना किसी दोस्त के एक बुरी मौत मर जाएगी, और वहाँ पर डेट भी लिखी हुई थी। ये डेट अगले ही दिन की थी। एनोरा की मौत तब हुई जब वो लेटर स्क्रीनशॉट के साथ अपने कंप्यूटर पर लिख रही थी। उसके अलावा और भी अजीब सी बातें उस विकीपीडिया पेज पर लिखी हुई थी, जैसे कि तुम जानती हो तुम किसके बारे में सोच रही हो, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम वो चाहती हो? तो उसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। ये कौन सी शक्ति थी और एनोरा के साथ क्या कराना चाहती थी, कोई नहीं जानता, और उसकी मौत कैसे हुई आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। आज की स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रोमांचक स्टोरी के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।